जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने शूट किया है आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं जल्दी उठती हूँ, मतलब हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी देर हो जाती है, यानी कभी 6 भी बज जाते हैं, कभी 7 भी बज जाते हैं। बट कोविड के पहले से मेरा यही टाइम था जो मैं अभी आज दिखाने वाली हूँ। ये टाइम मेरी बेटी होने के बाद भी मैंने यही टाइम को मेंटेन किया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं उठ गई थी और अपनी सोई हुई थी तो इसको मैंने छोड़ दिया। और हाँ, मैं जैकेट पहन कर ही सो गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे कल। क्योंकि इस रूम में 2 खिड़कियां हैं, दोनों ही मैं खुली रखती हूँ, सिर्फ कर्टेन रहते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं जो है स्वेटर जैकेट पहन कर ही सो जाती हूँ। उसके बाद मैं सुबह सुबह दोनों हाथ को मिला करके इस तरीके से हथेलियों को देखती हूँ और मैं जो बोलती हूँ वो मैं बता रही हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके मैं 3 बार अपने हाथों को रब करके अपने फेस पर लगा लेती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये मैं अगर देर से उठूँ तो भी मैं करती हूँ और अगर जल्दी उठूँ तो भी मैं करती हूँ। तो उसके बाद जब मैं नीचे जा रही थी तो मैंने सोचा चलो सॉक्स पहन लेते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज मेरा नींद बहुत अच्छे से कंप्लीट होके खुला है क्योंकि कुछ दिनों से मैं यूट्यूब के चैनल्स, जो मेरे दूसरे चैनल थे कुकिंग के, उसको मैंने थोड़ा स्टॉप कर रखा है। ब्लॉगिंग को कंटिन्यू किया है, जिस वजह से थोड़ा सा मैं टाइमली सो पाती हूँ, टाइम दे पाती हूँ खुद को। ना कुकिंग वीडियो में थोड़ा हैरेसमेंट हो जाता है। तो जब मैं नीचे उतर रही थी तो भी मैंने प्रणाम किया धरती माँ को, क्योंकि बेड हमारा काफ़ी ऊँचा है। और जब मैं नीचे उतरती हूँ तो प्रणाम करके मैं इस मंत्र का उच्चारण करती हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र का उच्चारण मैं करती हूँ। संस्कृत मुझे पढ़ना बहुत पसंद है बट मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। बट कुछ चीज़ें जो है मैं अपने डेली रूटीन में पढ़ने की कोशिश करती हूँ और याद कर लेती हूँ, तो फिर ये बहुत ईजी हो जाता है। फिर मैं दरवाज़ा खोल रही थी तो मुझे याद आया कि कल मैंने कपड़े नहीं उठाए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गीले थे, तो उनको मैंने बाहर ही रख दिया बिकॉज़ ठंड का मौसम है। अब ये जो है ना, मैं दरवाजे पे पानी दे रही हूँ, जो कि सुबह के वक्त अगर मैं उठती तो मैं देती हूँ, अगर पापा उठ गए तो पापा दे देते हैं। उसके बाद में चली गई हमारा बाउंड्री वाला गेट जो हमने लॉक कर रखा है उसको खोलने के लिए। उसके बाद खोलकर भी मैं चेक कर रही थी तो कपड़े रात भर में और ज़्यादा गीले हो गए। और मैंने रूम में इसलिए नहीं डाला क्योंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है कपड़े गीले रहते हैं तो, और मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, इस वजह से इसको बाहर ही रखना पड़ा। फिर मैं आ गई रूम में और सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया अपने रूम में। तो कुछ कुछ जाले मुझे दिख रहे थे जिनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार के दिन जो होता है ना, जाले निकालने अच्छी बातें होती है। तो मैंने आज के दिन जो है ना निकालना सही समझा। तो जो भी थोड़े मोड़े से दिखे मुझे, मैंने उन्हें निकाल दिया बिकॉज़ ठंड में उतने जाले पड़ते नहीं, बरसात के वक्त ज़्यादा पड़ते हैं जब बारिश होती है तो फिर ये सब करने के बाद मैं ना झाड़ू लगा रही थी और अवनी सो रही थी। तो हाँ, आज का जो मतलब ये रूटीन मैंने इसलिए मेंटेन किया क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं देर से उठती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और ये जल्दी उठने से जो रिलैक्स होता है बॉडी में, ये मुझे पता थी क्योंकि मैं जब जॉब करती थी तो मेरा टाइमिंग भी यही था। कभी कभी 4 बजे उठ जाती थी सुबह में और सारे काम बहुत जल्दी मैं कर लेती थी। तब तो मेरे पास गैस भी नहीं थे, तो मैं बहुत फटाफट से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर पाती थी और ऑफिस भी जा पाती थी। इस वजह से मैं बहुत मिस कर रही थी कि मुझे जल्दी उठना चाहिए। बट इतना हैरेसमेंट हो गया था कुकिंग चैनल को लेकर के, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में, उसकी टेक्सटिंग करने में, वॉइस डालने में और कुकिंग की वीडियो शूट करने में थोड़ा सा हैरेसमेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट भी मुझे ही जाना पड़ता है। इस वजह से मैं जो है ना, उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो गई। और जैसा कि आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बताया, मेरे भाई का एक्सीडेंट, उसकी वजह से भी मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। बिकॉज़ वो जब बीमार था तो मैं रात भर जागी हूँ, मतलब सोती भी थी और जागती भी थी, लेकिन जो रात में जो नींद टूटने की आदत थी ना, जिस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और वो आदत इतनी बुरी हो गई कि अभी तक मतलब छूटना मुश्किल है। बट मैंने आज मतलब सोच ही लिया था कि नहीं, आज से मैं अपनी यहाँ रूटीन को मैं वापस लाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो मैं सुबह उठ गई और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट लगा आज का दिन मुझे। मैं क्या ही बताऊँ, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं सबको यही कहूँगी कि सुबह उठिए। सुबह उठने से जो होता है ना, बहुत बॉडी में पॉजिटिविटी आती है और आपको एक अच्छा सा एनर्जी फील होता है। तो ये मैं बाहर में झाड़ू लगा रही थी, घर में सारे झाड़ू लग गए और ये पापा ने बनाया, आप देख सकते हैं ये चाला उनके पसंद से था, उनको बनाना था ऐसा।
क्योंकि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ओपन एरिया पे नहीं रख सकते हैं, उसे हमें अलग रखना होता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है और यूज़फुल भी होता है। तो पापा ने सोचा क्यों ना इसको बाहर मैं इस तरीके से बना देता हूँ तो सारी चीज़ें हम वहाँ रख देंगे, इसलिए पापा ने बाहर बना डाला ऐसा। और यहाँ पापा बहुत ज़्यादा गिट्टी वगैरह होता है ना सीमेंटेड वाली, वो पापा रख देते पौधे के ऊपर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे ही हटा रही थी। और आज यहाँ की क्लीनिंग मैं कर रही थी तो मैंने हटा दिया। ये देखिए, ये है आलू जो पापा ने लगाया था, और ये छोटे छोटे हार सिंगार के फूल हैं जो आज हुए हैं। तो इतने दूर तक पापा ने आलू लगाया जो कि मुझे लगा था कि बीन्स है, पर बीन्स नहीं है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यहाँ पे लगाया है थोड़ा सा पालक, देख सकते हैं इतना सही पालक है। थोड़ी दूर आगे जाके ये है धनिया, और ये है फूल गोभी, लाल साग, और यहाँ थोड़ा सा मूली साग था जो कि बना लिए हैं हम लोग, अब बचा नहीं है। वहाँ बैगन हुआ है थोड़ा सा, ये देखिए बैगन का फूल आपको दिख रहा है। और ये टमाटर भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पास आके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टमाटर, इसके बाद ये है फूल गोभी जो कि अभी हुआ नहीं है, और ये मिर्ची है। उस दिन मैंने अपने गार्डन की इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पापा ने क्या क्या लगाया। पापा ने कहा था कि बीन्स लगाएंगे बट उन्होंने नहीं लगाया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज ही आपको सारी गार्डन की जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये चाला है जो पापा ने बनाया है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये है अपराजिता का पौधा जो कि ठंड में अक्सर सूख जाता है। और ये है बैगन, टमाटर, और पापा ने थोड़ी सी मिट्टी भी डाल रखी है यहाँ पर। और इधर ज़्यादा कुछ पापा ने नहीं लगाया है। यहाँ है गोभी, और ये है गेंदा का फूल जो कि पापा ने 4 ही लगाए, बहुत छोटे छोटे से थे, अभी काफ़ी बड़े हो गए। मैंने पापा से कहा कि और ज़्यादा लगाने के लिए, पता नहीं पापा कब लगाएंगे। तो जो भी हो, ये सारी चीज़ें आपने तो देख रखी है। चलिए चलते हैं अब रूम में, क्योंकि अब करनी है मुझे मॉपिंग, यानी कि पोछा लगाना पूरे घर में। तो मैं आ गई अपने रूम में। सबसे पहले मैंने पूजा घर को पोछा लगाया। पहले मैं इससे ही पोछा लगा लेती हूँ पूरे रूम में। उसके बाद मैं नहाने के बाद पूजा का जो एरिया है जहाँ मैं बैठ के पूजा करती हूँ उसको मैं साफ़ कपड़े से फिर मैं अलग से पोछा लगाती हूँ। मतलब नहाने के बाद भी वो साफ़ कपड़ा होता है। और ये पोछा तो पूरे घर में घूमता है, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा गंदा ही रहता है, जूठा वगैरह सब गिरा रहता है, सभी चीज़ें रहती हैं। इस वजह से मैं इसे सिर्फ लगा कर नहीं छोड़ती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी इस रूम में भी पोछा लगा दिया। और ये है लिविंग रूम जहाँ पापा रहते हैं, इसको भी मैंने जो है ना पोछा लगा ही दिया है। और ये राइट साइड में मेरा रूम है और ये लिविंग एरिया है, यानी कि 2 रूम और 1 बरामदा और 1 किचन और 1 बाथरूम है, और छोटा सा आंगन है जैसा कि आपको मैंने दिखाई दिया है। तो बात करते हैं इस मॉप स्टिक की। मतलब इसे मैंने कोविड के पहले बुक किया था और कोविड में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला इससे, क्योंकि इस मॉप से ना कोई भी मॉपिंग कर सकता है। मेरे हस्बैंड भी कभी कभी जो है ना इससे मॉपिंग कर देते थे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता था और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आरामदेह था। तो फिर मैं आगे किचन में देख सकते हैं, किचन का जो टॉप फ्लोर है उसको पोंछ रही हूँ। और देख सकते हैं कि एक सुबह में उठी थी तब अंधेरा था और अभी कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। तो मैं आ गई पानी पीने के लिए। तो पापा के लिए भी गर्म पानी ले लिया और अपने लिए भी ले लिया है। और इस केटल को मैंने बुक किया, मैंने इसका रिव्यू दिखाना मतलब भूल गई हूँ, बट एक दिन अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि और भी सारी चीज़ें मैंने बुक कर रखी हैं, तो उनके साथ मैं इसे भी ज़रूर आपको दिखाऊँगी। तो मैं पी रही थी पानी बैठ कर के सिप बाय सिप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किचन का चेयर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। फिर मैं आ गई अपने को उठाने के लिए, मेरा पानी जब ख़त्म हो गया तो। और ये एकदम उठना नहीं चाह रही थी, देखिए किस तरीके से नाटक करे कि बदन में काफ़ी दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और कह रही थी कि ऑयल मसाज कर दीजिए। फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा ठंड है, अभी ऑयल मसाज नहीं करूँगी, थोड़ा सा धूप आने दो तब मैं मसाज कर दूँगी। और मैंने उसको जो है ना सॉक्स वगैरह पहनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये उठेगी नहीं, मुझे पता है।
बहुत ज़िद करना पड़ेगा तब उठेगी। और बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। अभी 7 बज चुके हैं। जब मैं यहाँ आई थी उसको उठाने के लिए तो 6:45 बज रहे थे और इसने 15 मिनट जो है ना मुझे इस तरीके से तंग किया। फिर मैंने जो है ब्लैंकेट्स वगैरह को फ़ोल्ड कर दिया और इसको उतारा नीचे और आ गई सीधा किचन में चाय बनाने के लिए। चीनी, चाय पत्ती और दूध, इलायची, अदरक सब कुछ डाल दिया। ये बॉयल हो रहा है, तब तक जो है मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। ठंड के मौसम में अदरक वाली चाय का तो मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे अदरक इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है चाय में। तो यहाँ मेरा चाय भी रेडी हो चुका है। वेजिटेबल भी सारे मैंने कट कर लिए क्योंकि खिचड़ी बनाना है और थोड़ा सा वेजिटेबल रहता है तो खिचड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये मेरा चेयर, मेरी कुर्सी, मैं यहाँ बैठकर चाय पी रही थी। मतलब मैं सच बताऊँ तो मेरा किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। मैं कहीं हिल ही नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ इधर उधर जाऊँ, बस क्लीनिंग करने के लिए जाती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद वापस मैं यहीं आकर बैठ जाती हूँ। और ये अपनी चम्मच ढूंढ रही थी क्योंकि उसको भी चाय पीना था। वो चम्मच से पी रही है, मतलब वो बहुत ठंडी चाय पीती है और मैं बहुत गर्म। तो मैंने चाय कंप्लीट कर लिया अपना। अब उसके बाद जो है मैं जैसे उठूँगी वैसे ये बैठेगी क्योंकि इसका हमेशा का आदत है। जब भी मैं उठती हूँ तो ये इस चेयर को बुक कर लेती है। ये और मेरा जेठानी का लड़का, वो ये दोनों वेट करते हैं कि छोटी मम्मी कब उठेगी या मम्मा कब उठेगी तब ये बैठेगी, ऐसा होता है। फिर मैंने चाय के बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं। उसके बाद जो है ना खिचड़ी के लिए मैं चावल और दाल ये सारे भी धो ले रही हूँ और जो भी वेजिटेबल्स मैंने कट कर रखे हैं उन्हें भी धो लूँगी ताकि मैं सीधा नहाने जाऊँगी। नहा कर आकर मैं सीधा जो है ना खिचड़ी बनाऊँगी बिकॉज समय बर्बाद नहीं करना मुझे। और सुबह का वक्त उठने के बाद ना मुझे पूजा करने का काफ़ी ज़्यादा दिल होता है कि मैं उठ गई हूँ तो सबसे पहले मैं पूजा करना चाहती हूँ। बट कुछ ड्यूटीज़ होती है जिन्हें हमें करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी नहीं है बाकी को, दाल चावल वगैरह सारे धो के रखे, सब्जी वगैरह भी काट के मैंने रख दिए हैं और यहाँ पानी वगैरह रखा हुआ है। बस अभी जस्ट नहा के आऊँगी, उसके बाद पूजा वूजा करके बस खिचड़ी पकाना है, उतना वक्त लगेगा नहीं। मैं ब्रेकफास्ट पकाने जा रही थी बट अभी भाभी आ गई और उन्होंने कहा कि आटे का चीला बनाई हूँ तो अब नहीं खाएगी, अब नहीं रेडी हो गई खाने के लिए और वो चली गई खाने के लिए भी। अब पापा पियेंगे सत्तू, फिर अकेले के लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाओ, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट जो है ना कैंसिल कर दिया। वैसे भी ठंड का मौसम है, जितनी कम काम करना पड़े उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ब्रेकफास्ट कैंसिल कर देते हैं। पहले अब नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर सत्तू पी लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट खिचड़ी बनाएंगे और रात के लिए सब्जी भी हम दोपहर में ही बना लेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नहाने के बाद पूजा मंदिर में। नहा कर आ गई मैं गार्डन में और जो हरसिंगार के फूल गिरे हुए थे इन्हें उठा रही थी। और बंगाल में इसे बहुत लोग शिवली के फूल भी कहते हैं और शिमुली के फूल भी कहते हैं। मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है इनके, बट मैं इसे हरसिंगार के नाम से जानती हूँ। तो ज़्यादा फूल ठंड में नहीं हुए हैं। ये दुर्गा पूजा के वक्त काफ़ी ज़्यादा होते हैं बट इस वक्त मैं देखती हूँ उतना फूल नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा सा पेड़ हिलाकर देखा कि थोड़ा फूल गिर जाए, थोड़ा सा ही निकला तो फूल निकाल लिया मैंने। उसके बाद में आ गई मंदिर में और जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे पूजा के जो मैंने निकाल रखे थे उन सारे बर्तनों को जो है धोने ले जाऊंगी। और ये गंगा जल जो मैंने 1 लोटा रखा हुआ था मंदिर में, जो मैं हमेशा रखती हूँ पूजा करते वक्त, मैं 1 लोटा जल उसमें थोड़ा सा हल्दी देकर हमेशा रखती हूँ विष्णु जी के पास। उसको अगले दिन जो है मैं उठा करके इस पूरे घर में उसका छिड़काव करती हूँ, मेन डोर पे करती हूँ। और शंख का जल भी मैं पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। तो मैं आ गई किचन में सारे पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो मेरे सारे पूजा के बर्तन जो है ना धुल गए हैं। मैं आ गई मंदिर में और जो भी पानी वगैरह थे मैंने रख दिए हैं। तो अब दिखाती हूँ मैं सूर्य देव को जल कैसे देती हूँ। तो ये एक समिका ब्रिज के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, उसमें मैंने फूल ले लिया। और ये तांबा का लोटा मैं सूर्य देव के लिए तैयार कर रही हूँ, इसमें रोली डालूँगी। और येलो वाला जो पीतल का जो लोटा है उसमें मैं डालूँगी हल्दी, क्योंकि आज एकादशी है तो इसमें थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा हल्दी मैं सूर्य देव के जल में भी यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा अष्टगंध में डाल लूँगी, दोनों में ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद ले लेंगे गुड़ का ढेली। कोई और दिन अगर होता तो मैं इसमें ज़रूर चावल डालती हूँ, बट आज तो एकादशी है, चावल यूज़ नहीं कर सकते हैं। और मैंने आज गलती से खिचड़ी भी बना लिया, बट क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया रेडी। अब मैं आ गई जल देने के लिए। तो आज तुलसी जी में भी जल नहीं दे सकते क्योंकि एकादशी है, तो जिस वजह से सिर्फ सूर्य देव को जल दूंगी और मैं जल दूंगी फिर शमी वृक्ष में। तो ये मैं सूर्य देव को जल दे रही हूँ। दोनों अंगूठा लगाकर नहीं रखना लोटे के साथ में, अंगूठा अलग होना चाहिए। और जल देने के बाद मैंने 7 बार परिक्रमा की है। और जो लोटा जो हम इस तरीके से रख देते हैं ना उलट के, उसमें से ही हमें रोली का टीका निकाल कर अपने सर पर लगाना चाहिए और दोनों नेत्रों में भी लगाना चाहिए, मतलब बंद करने के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है क्योंकि सुबह का टाइम का सूर्य देव का जल मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। जब हम देते हैं तो हमें ऊर्जा भी बहुत मिलती है।
और ये समी वृक्ष में मैंने जल दे दिया है। तो आज तो तुलसी जी में जल नहीं देना है, इस वजह से इतना ही 2 ही जगह जल दिया मैंने और प्रणाम कर लिया है। उसके बाद चलिए चलते हैं घर में। तो जो भी लोटा मैंने जल दिया था उसमें फिर से मैं जल भर लूँगी। और मैं आगे पूजा घर में और गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। सभी देवी देवताओं को मैंने तिलक लगा दिया है और ये अष्टगंध भी लगा दिया है। उसके बाद भोग भी तैयार कर रखा, पुष्प भी दे रही हूँ मैं। जल मैंने पहले ही रखा हुआ है यहाँ पर। अब जो है धूप दीप को भी जला लेते हैं। तो इस तरीके से मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो दीप जलाते वक्त भी मैं एक संस्कृत का श्लोक बोलती हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। ऐसा मैं मतलब बहुत सालों से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत वर्ड में इतना ज़्यादा शुद्धता होता है ना कि हमें यूज़ करना चाहिए हमारे जीवन में। तो मैं कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से धूप दीप जलाने के बाद हाथ को शुद्ध कर दिया जल से। उसके बाद दीपक को मैं यहाँ रख दूँगी और धूप को मैं तुलसी जी के पास और शमी के पौधे के पास में लगा कर आती हूँ। और वीडियो मैंने पॉज कर रखा था तो ठीक से शूट नहीं हो पाया था। मैंने हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ किया है। उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ क्योंकि वीडियो पॉज होने की वजह से पता नहीं चला मुझे और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता, इस वजह से पॉज प्ले करना पड़ रहा था। तो ये मेरा आरती कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आज शनिवार था। तो ऐसे तो मैं रोज़ दिन ही एक बार ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, बट आज शनिवार था और आप लोगों के साथ मैं अपने डेली रूटीन को दिखा रही थी। तो मैं बता दे रही हूँ कि शनिवार और मंगलवार के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि 3 बार मैं हनुमान चालीसा जाप कर लूँ। इस तरीके से मैंने जो है ना प्रणाम कर लिया, भगवान से क्षमा याचना कर ली है और धूप दीप दिखाकर मैंने भी आरती ले ली है। उसके बाद जो आसन है इसको शुद्ध करके रख देंगे और एक बार फिर से अच्छे से प्रणाम करके मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। आप सब देख रहे हैं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो आज आपको अपना डेली रूटीन शेयर किया आपको कैसा लगा। ये देखिए मेरा पूजा मंदिर एकदम पॉजिटिव लग रहा है ना। मैं जब भी इस पूजा मंदिर को देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ आती है। वैसे तो रूम कमरे में रहना नहीं चाहिए मंदिर, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैंने अपने कमरे में रखा है। तो अब मैं आ गई किचन में आकर मैंने जो है ना शुरू कर दी खिचड़ी की तैयारी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा था, मैं सुबह एक बार ही सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि मुझे रात को उतना हैरेसमेंट ना हो। और क्योंकि आज एकादशी है जिस वजह से प्याज और लहसुन जो मैंने निकाल रखा था उसको हटा दिया है और अदरक टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ठंड वाला जो टमाटर होता है ना बहुत खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सब्ज़ी काफ़ी चटपटा बनता है। तो ये खिचड़ी मैं सारी सब्ज़ी डाल करके जो है ना मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये खिचड़ी भी मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब बस इसमें पानी डालकर जो है ना मुझे कुकर की लिड लगा लेनी है और 2-3 सीटी आने के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो ये देखिए खिचड़ी मेरा बनकर तैयार हो गया। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी का मज़ा ही कुछ और है। तो साथ के साथ मैं जो है ना सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना हींग और जीरा का तड़का लगा दिया है और उसके बाद जो टमाटर प्यूरी बना रखा था ना अदरक मिर्च वाला उसे दे दिया और जो गोभी आलू मैंने फ्राई कर रखा उसे दे दिया और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी फ्राई करने के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी और गरम मसाला देकर मैं जो है ना इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा कसूरी मेथी दिया है। अब जो है थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको भी लीड लगाकर बस 1 सीटी आने तक वेट करेंगे तो सब्ज़ी हमारा बन जाएगा। इधर जो बचे हुए बर्तन थे उनको मैं धो रही हूँ, जो भी मेरे यूज़ में लगे थे बर्तन उन सारे बर्तनों को साफ़ कर ले रही हूँ। ग्लव्स पहनकर काम कर रही हूँ ना तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और क्या ना हाथ में भी आपके साबुन के जो है ना बुरे असर नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए कुकर ने भी सीटी लगा दी। मैंने सोचा था कि 1 सीटी लगानी है बट मुझे ना लेट हो गया क्लीनिंग करने में, ये 3 सीटी लग चुकी थी बट मैंने जल्दी से प्रेशर कुकर खोल दिया था जिस वजह से सब्ज़ी जो है ना मेरी परफेक्ट बनी थी। और यहाँ मैं जो है ना खिचड़ी निकाल ले रही हूँ, सभी को खाने के लिए देना है क्योंकि यश भी खाएगा, वो बैठा हुआ है। क्या मिर्ची लगा है क्या? हाँ हम पूछे मिर्ची लगा खिचड़ी में? नहीं। कैसा बना? ठीक बना? खिचड़ी कैसा बना? ठीक बना?
तो खाना वाना कंप्लीट करने के बाद सारे कपड़े उठा ले रहे जो सूख चुके हैं, और फिर जो है ना शाम का झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। दोपहर का सारा काम तो ख़त्म कर लिया था मैंने खाना खाने के बाद। तो ये सारे रूम में एक बार फिर से झाड़ू लगा दे रही हूँ शाम के टाइम में। पापा देख रहे थे क्रिकेट। पापा टीवी बहुत देखते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है टीवी देखना। कोविड के बाद तो अभी टीवी सीरियल वगैरह बहुत ज़्यादा कम ही हो गया है। मैं सिर्फ लाइव शो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जैसे बिग बॉस पसंद करती थी, अब नहीं। तो अभी जो है वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं। जो फैमिली में होता है उसके बारे में वेब सीरीज़ होती तो मैं ज़रूर देखती हूँ, या फिर कोई पुलिस रिलेटेड कोई वेब सीरीज़ हो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, उसके बाद मुझे कहते हैं कि ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं देखती हूँ। और ये ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड कर लिया क्योंकि अपनी दोपहर के वक्त थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, वो उठ चुकी है अभी। और सारे कपड़ों को जो है ना मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ क्योंकि ये सारे सूख चुके हैं। और फिर अलमारी में मेरा जगह भी नहीं है जो मैं रखूँ इसको। मेरा अलमीरा बहुत भरा हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, दिखेगा अभी जब मैं इसे रखने जाऊँगी तो। और सॉक्स को मैं एक दूसरे के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि जो है ना खोए ना। इतने में अवनी आ गई, उसका बाल बना रही थी क्योंकि उसको चाहिए था सिंगल चोटी, यानी कि सिंगल पोनीटेल, बट बाल काफ़ी छोटा है तो उसमें चोटी बनेगी नहीं। मैंने कहा 2 चोटी बांधो, अभी थोड़ा बड़ा होगा ना तब मैं तुम्हें सिंगल बना दूँगी। तो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने इसकी भी जो है ना चोटी कर ली क्योंकि मुझे शाम का पूजा भी टाइम पर कर लेना है। जैसा मैं रेगुलर करती थी मैं वो सारे टाइम को मेंटेन करना चाह रही हूँ आज से। तो देखती हूँ मैं आज टाइम पर शाम का पूजा कर पाऊँगी कि नहीं। तो सारे सॉक्स वगैरह हटा दिए, जो भी थे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए। तो चलिए इन सबको रख देते हैं अलमीरा में। ये देखिए मेरा अलमीरा कितना फुल है। ऊपर तो सारे नए कपड़े हैं और नीचे के जो अलमीरा में मैं रख रही हूँ ये रेगुलर के कपड़े हैं, ये काफ़ी भरे हैं। और ये शाम का वक्त हो गया, मैं आ गई अपने पूजा घर में और अच्छे से जो है ना शांति से मैंने सारे पूजा के बर्तन धो लिए और धूप दीप भी अच्छे से जला लिया है। आंगन में भी तुलसी जी के पास मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर दिया। अब जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही हूँ, जो कि मैंने सुबह आप लोगों को दिखा नहीं सकी थी पॉज प्ले के चक्कर में। शाम का मैंने आपको दिखाया क्योंकि मैं शाम को भी 3 बार ही पढ़ रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने से, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और एनर्जी मिलती है। और मैं तो कहूँगी जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप लोग हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे आप लोगों की नेगेटिविटी हटेगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। मतलब मेरी बहुत स्टोरी हनुमान चालीसा से रिलेटेड मैं आपको फुर्सत से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको रेगुलर वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये मेरा आंगन है, यहाँ भी मैंने जो है ना सांझ बत्ती दिखा दिया है और मैं आ गई रूम में। फाइनली मेरा जो शाम का पूजा है ये कंप्लीट हो चुका है। एकदम परफेक्ट टाइम पे मैंने कंप्लीट किया, जिसे कहते हैं ना गोधूली बेला, उसी वक्त मैंने इसे कंप्लीट किया है। क्योंकि मुझे एक पंडित जी हैं जो मेरे घर में आते थे, उन्होंने ही कहा था कि भोर की पूजा और शाम की गोधूली बेला की पूजा काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, तो आपको उसी वक्त करना चाहिए। देखिए पूरे 5:05 हो रहे थे ये टाइम, देखिए ये बाहर का सनसेट का टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम मैंने जोत जला ली है। और ये जोत करीब 1 घंटा जलेगा, यानी पूरा अंधेरा होगा तब भी जलेगा। उधर सनसेट हो रहा, इधर मून भी दिख रहा था। तो इसे ही कहते हैं गोधूली बेला। मैं आ गई हूँ अपने कमरे में वापस और कपड़े जो है ना चेंज कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैंने शाम का चाय बनाया, सेम प्रोसेस में जैसे मैंने सुबह बनाया था। और इस बार अवनी को देना नहीं चाह रही हूँ चाय, मैंने उसको मना किया, मैंने कहा चाय नहीं देने वाली हूँ तुमको। तो वो मुझे कह रही है उसको ज़्यादा ना रेड लेमन टी पसंद है, मतलब उसको लाल चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो बनता है घर में रेगुलर हमेशा, तो उसको काफ़ी पसंद है। इधर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जी हो रखा है, इधर चाय बन रहा, तब तक मेरा आटा भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब चाय को छान लेते क्योंकि चाय बनकर तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म चाय पीते हैं ठंड के मौसम में। तो ये पापा को भी मैं जो है ना चाय दे दी हूँ। पापा देख रहे हैं क्रिकेट। बोले ना पापा बहुत टीवी देखते, पापा को बहुत पसंद है, मतलब काम भी बहुत करते हैं वो, बट जब वो बैठते हैं टीवी के सामने तो मतलब बहुत अच्छे से देखते हैं। कहने मतलब क्रिकेट वगैरह तो एकदम नहीं छोड़ने वाले, न्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं। और मैं किचन में आ गई, यहाँ बैठकर जो है मैं चाय पी रही थी। मैंने थोड़ा सा चाय अवनी के साथ बैठकर पिया है, अवनी उस रूम में स्टडी कर रही थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई और फटाफट से जो है ना जो भी बचा कुचा काम था उनको ख़त्म कर लिया, सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए हैं। अब जो है बस मुझे फटाफट से जो है ना रोटी बना लेनी है क्योंकि आटा वगैरह लगा हुआ है, सब्जी मेरा बना हुआ है। तो चलिए पहले रोटी बना लेते हैं। तो ये मैंने आज करीब 7:30 बज रहे थे तो मैंने रोटी बना ली है।
और करीब 8:30 बजे मैंने सबका खाना भी निकाल दिया, मतलब मैंने अपना, अवनी का और पापा का। तो पहले पापा को देकर आती हूँ, उसके बाद जो है मैं और अवनी भी बैठकर खा लेंगे। और यश भी आया हुआ है तो उसका भी खाना मैं निकाल ही दे रही हूँ। तो ये देखिए लोग दोनों कितना बदमाशी करते हैं। दोनों ने खाना खा लिया है, फिर आकर मेरे प्लेट से खा रहे हैं। और मैंने कहा था ना आपको कि मुझे किचन में ही काम करना ज़्यादा पसंद है और मेरा टाइम ज़्यादा किचन में ही जाता है। तो ये आप देख ही सकते कि मैं किचन में ही खा रही हूँ। अफ़सोस कि मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया है, बट मैं उसी चेयर में बैठकर खा रही हूँ। तो मेरा काम करीब अभी 9 बज रहे हैं। 9 बजे तक सभी ने खाना जो है ना खा लिया है और मैं जो है दरवाज़ा बंद करने जा रही हूँ बाहर का, जहाँ हम ताला लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। किचन का भी जो लास्ट वर्क है उसे ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं रात को ज़रूर यहाँ पर कपूर और लौंग का जोत जलाकर जाती हूँ। ये भोग स्वरूप दिया जाता है किचन में। ये देखिए सब कमरा बंद हो चुका है, आपको दिख रहा है। ये देखिए सभी कमरा बंद हो चुका है और पापा अपना मॉस्किटो नेट लगा चुके हैं और ये हम लोग अपने कमरे में हैं। ये हमारा कमरा। ये अपनी मालिश मांगी है तो उसके लिए तेल गरम करके लाए थे। ये देखिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये था मेरा डेली रूटीन, जो कि आज से मैंने एक नया रूटीन मेंटेन किया। मतलब नया नहीं कह सकते, बहुत पुराना था, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिस्टर्ब हो चुके थे। तो फिर से मैं वापस आ गई हूँ, कम बैक टू माई रेगुलर रूटीन। तो कोशिश करूँ कि रोज़ आप लोगों को वीडियो मिले, बट मैं जानती हूँ कि रोज़ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं जो है कैमरा लेकर के अकेले मूव कर रही हूँ इधर उधर। तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है मेरे कामों को जल्दी ख़त्म करने में। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 1-2 वीडियो मैं ज़रूर अपना डेली रूटीन का दूँ आप लोगों को। तो ये रहा सुबह का सारा जो भी मैंने दिखाया आप लोगों को, सारा रूटीन सुबह से लेकर के रात तक का। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।